एक निकाय को 4.9 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है। यह कितने सेकंड के बाद जमीन से टकराएगा? ऐसे सवालों को हल करने के लिए सबसे पहले जो वैल्यू दी रहती है उसे हम लिखते हैं u = 4.9 मीटर पर सेकंड, v = 0 मीटर पर सेकंड। गति के तीसरे नियम से v² = u² - 2s, क्योंकि ऊपर की ओर निकाय फेंका जा रहा है इसलिए -a होगा प्लस a की जगह। इससे v = 0 पुट करने पर s की जगह h, a की जगह g रखने पर h = u² / 2g हो जाएगा। अब सारी वैल्यू पुट करने पर 4.9 × 4.9/2 × 9.8, इसे सॉल्व करने पर h का मान 4.9/4 मीटर आ जाएगा। अब हम गति के दूसरे समीकरण s = ut + ½ at² से निकालेंगे। क्योंकि ये निकाय ऊपर की ओर फेंका जा रहा है इसलिए यहाँ पर s की जगह h, a की जगह g होगा, ये मैंने पहले बताया। अब u = 0 रहेगा तो इसलिए h = 1/2 gt² इस फार्मूले पर आ जाएगा। u = 0 करने पर h = 4.9/4 = 0 + ½ × 9.8 t²। इसे सॉल्व करने पर t = 0.5 आएगा और यह कितने समय बाद मिलेगा? t = 2t से 1 सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा यह 1 सेकेंड के बाद ज़मीन से टकराएगा। अब क्वेश्चन नंबर 108। द्रव्यमान 2 kg का निकाय घर्षण रहित मेज पर 4 मीटर पर सेकंड के स्थिर वेग के साथ घूम रहा है। निकाय को उसी वेग के साथ गतिमान रखने के लिए आवश्यक बल क्या होगा? इसमें फोर्स निकालना है। तो दिया गया है v = स्थिरांक यानी कांस्टेंट रहेगा v। तो हम उसका त्वरण निकालेंगे a = dv/dt, तो त्वरण उसका 0 रहेगा क्योंकि v एक कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए त्वरण उसका 0 रहेगा। अब F = ma से हम निकालेंगे क्योंकि 2 kg वैल्यू रखा है, 2 kg रखने पर और त्वरण 0 है इसलिए F = 0 होगा अर्थात आवश्यक बल 0 होगा। एक गतिशील निकाय का कोणीय संवेग स्थिर रहता है यदि शुद्ध बाहरी बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता। यदि कोई बाहरी बल आघूर्ण नहीं लगाया जाता है तो कोणीय संवेग स्थिर रहता है। L = r×P होता है। ये एक ऑनलाइन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 111। एक कण का रैखिक संवेग संबंध P = a + bt² द्वारा दिया गया है, जहाँ t = समय और a और b नियतांक हैं। निकाय पर कार्य करने वाला बल किसके समानुपाती होता है? तो इसमें एक समीकरण दिया है P = a + bt²। हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P का डिफ्रेंशिएशन F होता है जैसे कि dp/dt, और इसे सॉल्व करने पर 0 + 2bt। आपको डिफ्रेंशिएशन आना चाहिए। bt² का डिफ्रेंशिएशन करने पर 2bt आएगा। इसका मतलब है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t।